जिस कभी नहीं जाते, किसी का नहीं जाते वो लोग। मैं अच्छा कर पाऊंगा। चलो देखो अब लास्ट क्वेश्चन कौन से बताए थे मुझको? लेकिन भाई सीरियस मैं नहीं कर पाया था। चलो देखो आगे। और फिजिक्स में यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, किसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं ये सब बताया था कल, है ना? तो सेमेस्टर में सब में निकल गया। वो घर में पढ़ता है लगता है, सीरियस कि नहीं? हाँ भयंकर पड़ता है। भयंकर। हम लोग को तो ज़्यादा पता है क्योंकि हम लोग इतनी सारी कोचिंग करते हैं दूसरे बार की। कल लास्ट क्वेश्चन बताए थे एस बाई जेड की वैल्यू, है ना? क्या क्या बताए थे? हैं? एक्स वाई जेड की वैल्यू से फिर एक बार क्वेश्चन आ गया था, वो क्या नाम से इक्वल वेक्टर वाला आ गया था। हाँ इक्वल वेक्टर था, कंपोनेंट सेम दिखाए थे, है ना? हाँ। यही था क्वेश्चन। बट द कंपोनेंट ऑफ ए बी डज नॉट सेम, तो वही कंपोनेंट सेम नहीं थे, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम आ गया था। वही। लेकिन उनका वो जो कंपोनेंट है वो स्केलर कंपोनेंट सेम नहीं था, इसके कारण उसके इक्वल वेक्टर नहीं थे। चलो देखो अगला क्वेश्चन। स्केलर कंपोनेंट मतलब स्केलर कंपोनेंट टाइप का कुछ तो वो स्केलर प्रूव दैट, वेक्टर कंपोनेंट मतलब प्रूव दैट वेक्टर, प्रूव दैट वेक्टर 2i कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप, 3j कैप प्लस 4k कैप एंड वेक्टर 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप, माइनस 8k कैप आर कोलिनियर, कोलिनियर। कोलिनियर जैसे मान लो ये वेक्टर होगा तो किसका कुछ इनिशियल पॉइंट होगा, इसका कुछ टर्मिनल पॉइंट होगा, है ना? ये कुछ वेक्टर इनिशियल पॉइंट होगा, कुछ टर्मिनल पॉइंट होगा। तो यहाँ पे एक ही लाइन में वे इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट कंटेन होंगे। मान लो ए बी सी ए डी एक वेक्टर है तो एक लाइन में ही कंटेन है, तो एक लाइन में कंटेन होने को कोलिनियर कहा जाता है। तो ये कैसे साबित करोगे दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं? वेक्टर ए बी वाला, जैसे मान लो ये वेक्टर, इसका नाम ए रख लिए और इसका नाम क्या रख लिए, वेक्टर बी। तो यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू यम इंटू वेक्टर बी, यम कोई स्केलर क्वांटिटी है, अथवा वेक्टर बी इज इक्वल टू यम इंटू वेक्टर ए दिखा दिए, ठीक है? चाहे ये दिखा दो चाहे ये दिखा दो, तो ये साबित करता है कि दोनों वेक्टर क्या हैं, कोलिनियर। जहाँ की यम क्या है, कोई स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी में कोई नंबर है, ठीक है? स्केलर क्वांटिटी मतलब कोई नंबर, ठीक है? तो यदि आप ये दिखा दोगे वेक्टर इज इक्वल टू यम इंटू वेक्टर बी, इट मीन्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। यहाँ लिखे देते हैं थोड़ा सा नोट में, नोट फर्स्ट लिख लो थोड़ा सा, फिर क्वेश्चन में यूज करेंगे। नोट फर्स्ट, इफ टू वेक्टर ए एंड बी विल बी कोलिनियर इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू एम इंटू वेक्टर बी, वेयर एम इज स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है? तो हियर गिवन दैट, अब सॉल्यूशन में आते हैं। हियर गिवन दैट टू वेक्टर, एक वेक्टर का नाम हम रख लेते हैं वेक्टर ए, तो क्या है 2i कैप, चलो जो सेकंड वाला भी लिखा है वेक्टर बी इक्वल टू एफ वेक्टर ए, वो भी लिख ले इसमें। कौन वाला हो गया, यही वाला लिख लो ना, वही स्केलर ही आएगा। जैसे इधर आ गया हम, तो इसको उधर ले जाओ तो बना पानी हम, तो वो भी तो स्केलर रहेगा, एक ऐसे काम हो जाएगा। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 इंटू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप
वेक्टर बी इज इक्वल टू -4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। ठीक है, तो टू प्रूफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। ठीक है, ठीक है। तो हियर वी सी दैट वेक्टर बी इज इक्वल टू -4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। ठीक है, तो वेक्टर बी इज इक्वल टू, यहाँ से कुछ कॉमन ले लो ताकि ये वेक्टर ए आ जाए। क्या कॉमन लेने से आएगा? -2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 2 वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी प्लस 4 वेक्टर आई कैप जे कैप लगाया ना। अरे हाँ, आई कैप जे कैप लगा है यार। 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 4k कैप। तो यह वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हुआ? -2। ये किसकी वैल्यू है? वेक्टर ए। तो बी इंटू ये आ गया, चाहे हम -2 को इधर ले आओ तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चाहे यहाँ पे ए भी लिख सकते हो कि वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या लिखे थे? m इंटू वेक्टर ए भी दिखा दो। चाहे इसी को इसके रूप में दिखाना चाहते तो -2 को इधर ले आओगे तो 1/2। तो वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू वेक्टर बी आ तो रहा है। चाहिए यहाँ लिख दो कि b इज इक्वल टू m इंटू ए, तब भी दोनों कोलिनियर होते हैं। ठीक है, हाँ। तो काहे को इधर लाना पड़ेगा जब दोनों लिखे रहोगे तो। पता चला भूल गया कि 1/1 वाला भी स्केलर होता है। विच इच टाइप ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू m इंटू वेक्टर ए। इट मीन्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। आ गए हो आज? तो आप क्या समझ रहे नहीं यार? तो कभी वैसे कल आज से हम 3:30 बजे से भी पढ़ाएंगे। था उस टाइम में आओ, स्कूल से आओ तो पढ़ के चले जाओ, या कि नहीं जाते स्कूल तब भी 3:30 बजे आ जाना। 4:20 तक। बहुत अच्छा। स्कूल जाओगे तो स्कूल से लौट के पढ़ लोगे और चले जाओगे घर। स्कूल नहीं जाओगे तो घर से आ जाना 3:30 बजे, 3:30 बजे। मान लो जब नहीं जाते, अब आप ही लोगों को लिए कर रहे हैं कि सो जाते हो तो पढ़ कैसे पाओगे मैथ? कभी कभी आओगे तो। इतने बजे उठने का मन नहीं करता। अब वे लोग स्कूल से आ नहीं पाते, एक्सीलेंस वाले हैं, उनके लिए एक टाइम किए हैं, तो आप लोग तो आ ही जाओगे इस टाइम में। आ ही रहे हैं। हमारे मजबूरी है। केमिस्ट्री वाले सर बड़े महान आदमी। फाइंड द यूनिट वेक्टर लिखो। 2 मिनट पढ़ाएंगे, 20 मिनट दिमाग खराब करेंगे और इधर केमिस्ट्री। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू। हो गया, आप सास की टीचर हो गए होंगे तो इतना फोकस करते भी ना होंगे अब सीरियसली लड़कों के प्रति। सबको नहीं करते, कुछ लोग को जरूर कर लेते हैं, सबको नहीं करते फोकस। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सॉल्यूशन। इतने लड़के हैं कि फोकस करने लगेंगे तो बेहोश पूरी हो जाएंगे। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो क्या लिखोगे? ए कैप होता है ना। वेक्टर ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? फिर वो क्या लिख दिया? फाइंड द एंड वी क्या लिखे हैं? फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। यूनिट है। यूनिट लिखता नहीं, लिख दिए यूनिट होगा। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कैप होता है। एंड वी नो दैट क्या बताए थे कल फार्मूला? ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए क्या है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन
अंडर रूट ये 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर ये 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए कैप इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपान 1 और 1 2 और ये 4 रूट 6 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, ए कैप इज इक्वल टू 1 अपान रूट 6 आई कैप 1 अपान रूट 6 जे कैप और 2 अपान रूट 6 ये के कैप। तो ये यूनिट वेक्टर होगा, वेक्टर ए की डायरेक्शन में। अगले टाइप का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन लिख लिए आप हिमांशु? हाँ। हाँ। अगला क्वेश्चन है फाइंड ए वेक्टर in the direction of vector A is equal to I cap minus 2j cap that has magnitude magnitude 7 यूनिट्स। वेक्टर, इस वेक्टर की डायरेक्शन में वह वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड निकालने से 7 आए। तो सबसे पहले इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लो, तो ए कैप निकालोगे। सो रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, 7 इंटू ए कैप। तो 7 इंटू ए कैप, जैसे मान लो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप। तो एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो, तो हम क्या लिख देंगे, 7 आई कैप कर देंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड करेंगे, मान लो ये वेक्टर ए है, तो इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो क्या लिखोगे, 7 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड करने पर क्या करना पड़ता है आपको, 7 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, तो क्या होगा 79। तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आया, 7 आया। तो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी वह वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 7 है, तो 7 के आगे उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लगा दो, तो वेक्टर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई कैप तो है नहीं, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन तो है नहीं, वो वेक्टर दे दिया है, वेक्टर ए की डायरेक्शन में वह वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो। तो हम वेक्टर ए की डायरेक्शन में क्या निकाल लेंगे, यूनिट वेक्टर ए कैप। तो ए कैप बराबर आप जानते हैं वेक्टर ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। फिर हम रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू लिख देंगे 7 ए कैप लिख देंगे। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन होती है तो क्या लिखते हैं, 7 आई कैप। वाई एक्सिस की डायरेक्शन होती है तो क्या लिखते हैं, 7 जे कैप। जेड एक्सिस की डायरेक्शन होती है तो क्या लिखते हैं, के कैप। लेकिन ये तीनों एक्सिस स्टैंडर्ड एक्सिस तो है नहीं, क्या दिया है, वेक्टर ए दिया है। तो वेक्टर ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, उसको ए कैप से डिनोट करेंगे। सो रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, 7 ए कैप, 7 ए कैप। अब 7 ए कैप का मैग्नीट्यूड निकालो तो क्या आएगा, 7 ए आएगा। तो लिखोगे गिवन ए वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप। देन वी हैव टू फाइंड ए वेक्टर in the direction of given vector A whose magnitude is 7 unit. So we know that unit vector in the direction of vector A is A cap, and
ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपान वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए है क्या, आई कैप माइनस 2j कैप अपान रूट ऑफ 1 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। तो ए कैप इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप अपान, इसको क्या लिख दोगे, रूट ऑफ 1 और 4। तो ए कैप इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, आई कैप माइनस 2j कैप अपान रूट 5। हैंस रिक्वायर्ड वेक्टर, हैंस रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू 7 ए कैप। तो 7 ए कैप क्या है, आई कैप माइनस 2j कैप अपान रूट 5। तो ये आ गया 7 अपान रूट 5 आई कैप और माइनस 2 अपान 2 से बन जा 14 अपान रूट 5 ये के कैप। तो ये ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा, 7। Find a vector, find a vector in the direction of 5i cap minus j cap, 5i cap minus j cap प्लस 2k कैप, प्लस 2k कैप विच हैज मैग्नीट्यूड, विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, 8 यूनिट। उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है। तो गिवन ए वेक्टर, गिवन ए वेक्टर, वेक्टर ए इज इक्वल टू 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। देन वी हैव टू फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर ए हुज मैग्नीट्यूड इज 8 यूनिट। वी नो दैट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज ए कैप, दैट इज ए बराबर ये। अब ए की वैल्यू रख देते हैं अलग। तो ए कैप इज इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ वेक्टर ए के स्थान पे, 5i कैप माइनस j कैप और प्लस 2k कैप अपान मैग्नीट्यूड करोगे तो क्या करना होगा, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। हाँ, तो ए कैप इज इक्वल टू 5i कैप माइनस j कैप और प्लस 2k कैप अपान, इसको क्या सॉल्व करोगे तो आएगा 25 प्लस 1 प्लस 4, तो ये आएगा 30। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप ऐसे अपान हो जाएगा 25 1 26 4 30 रूट 30। ठीक है, हैंस रिक्वायर्ड वेक्टर, तो क्या लिख देंगे 8 ए कैप। तो 8 ए कैप की वैल्यू रखो, ए कैप की वैल्यू क्या है 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप अपान रूट 30। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8 अपान रूट 30 और यहाँ पे 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ये हो गया रिक्वायर्ड वेक्टर। ठीक है, तो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में वह वेक्टर निकालना था जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहे, जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहे 8। तो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लो और उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दो, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो हर हाल में 8 आएगा, 8 ही आएगा उसका मैग्नीट्यूड। अगला क्वेश्चन, ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अब देखो अगला ये दिया है, फाइंड द यूनिट वेक्टर, अलग टाइप है थोड़ा ये, फाइंड द यूनिट वेक्टर
find the unit vector in the direction of sum of the vectors। एक है वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस 2j कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 5k कैप, एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप, 2i कैप प्लस j कैप और प्लस 3k कैप, ठीक है। तो कहता है दोनों वेक्टर के सम की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो, तो दोनों को जोड़ दो, उसका नाम वेक्टर सी रख लो। तो वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस बी। अब वेक्टर सी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल दो, तो वेक्टर सी अपॉन वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो दोनों के सम को किससे डिनोट कर लिए हम, वेक्टर सी से, ए और बी के सम को, ठीक है। तो लिखोगे क्या, गिवन टू वेक्टर, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप 2j कैप 5k कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या है, 2i कैप j कैप 3k कैप, देन सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी, तो वेक्टर सी इज इक्वल टू लिख लिए वेक्टर ए प्लस बी, सम को ए और बी के सम को सी से डिनोट कर लिए। तो यहाँ पे वेक्टर ए के स्थान पे क्या लिख लो, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, ऐसे। अब प्लस कर लो, यहाँ क्या लिख दोगे, 2i कैप आई जे कैप, ये क्या होगा 3k कैप, इनको जोड़ दोगे तो वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 और 2 तो 4i कैप, 2j और j तो क्या होगा 3j कैप, माइनस 5k और 3k तो माइनस 2k कैप, ठीक है। देन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी, देन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर सी कैप, और सी कैप को क्या डेफिनेशन है, वेक्टर सी अपॉन वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर सी है क्या, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, मैग्नीट्यूड जब निकालोगे तो आएगा क्या, 16 9 25 25 4 29 29। Hence required vector is क्या हुआ 1/√29, और यहाँ लिख दो 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, ऐसे। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों के सम की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। अगला क्वेश्चन देखो, फॉर गिवन वेक्टर फॉर गिवन वेक्टर्स, वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, एंड वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ
वेक्टर ए प्लस बी, तो वही है। लेट वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या लिख लोगे, वेक्टर ए प्लस बी। तो वेक्टर सी निकालने के लिए दोनों को जोड़ दो, तो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ये क्या लिख दोगे, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या होगा, 2i से i निकल गया तो i, माइनस जे प्लस जे तो 0j, 2k और माइनस के तो k, ये आगे दोनों को जोड़ने से। देन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी, देन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, सी कैप। और सी कैप की डेफिनेशन क्या है, वेक्टर सी अपॉन सी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर सी क्या आपको पता है, आई कैप प्लस 0j कैप और प्लस के कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो ये 1/√2, और यहाँ क्या लिख दोगे, आई कैप प्लस के कैप। यही रिक्वायर्ड वेक्टर है। अगला क्वेश्चन ये है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आपको दिया है आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। मथुरा वृंदावन में एक प्रेमानंद महाराज हैं, वे 3 बजे से सत्संग करते हैं, 2 बजे उठ के नहाते हैं, और वहाँ इतनी भीड़ रहती है कि बचपन से कर रहे हैं। हाँ, ब्लैक में। तो कहने का मतलब उनका सोने का टाइम है 10 से 2 बजे तक। अब 10 से 2 बजे के बीच में नींद आए चाहे ना आए, टाइम जो निर्धारित किए हैं। अब दूसरे दिन यदि सोएंगे, ये नहीं कि आज 2 से लेके 10 से लेकर के 2 बजे तक नींद नहीं आई तो हम कुछ दूसरे टाइम में सो के कवर कर लें नींद को। नींद की जाए ऐसी तैसी, सोएंगे तो उसी टाइम में सोएंगे तो उसी टाइम में 10 से 2 के बीच में, नींद आए चाहे ना आए। बाकी हरे समय सत्संग है और जाप। अब ये नहीं कि कभी कभी 2 बजे जगे हैं, कंटिन्यू। और उनको डॉक्टर बोला था कि आप दोनों किडनी फेल है उनकी। अच्छा, वो जो येलो कलर का ड्रेस, हाँ, विराट कोहली भी गया था उनके पास। हाँ, तो उनको बोले, वो डॉक्टर बोले थे कि 6 महीने में तुम खत्म हो जाओगे, और 17 साल हो गए ये साधना के बल पर। इफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के, अब वेक्टर बी इज इक्वल टू ये वेक्टर सी इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप। अब वो 14 साल की अवस्था में चले गए थे। वे गंगा के किनारे बैठ के पत्थर में पूरी रात नाम जप करते थे। पहले ओम नमो शिवाय का जाप करते थे। छोटा सा लड़का मोटा सा भी वायरल हुआ है, देखे? हाँ, बाबू जैसे दिमाग एक भी नहीं है। और खाना वाना कोई 2-3 दिन में पाते थे उस समय, जब बचपने में। ठीक है, नाम जब, लेकिन वो कुछ चीजें मतलब वो कर रहे हैं, जैसे उनको मतलब सब वो नहीं, मतलब अपना टाइम वो कर रहे हैं। जैसे सत्संग कर ले, 5000 लोग बैठ जाए, उनको सत्संग कर ले, सबसे एक लोग प्रश्न पूछ रहे, मतलब बताना साधा को चाहिए ना, जो चल रहा है उसी मार्ग में, जो मतलब एकदम जो पहले से वो है। वो क्या है, कोई भी उठ के आ रहा है, बोल रहा है कि मेरे घर में मेरे पापा लात मार के निकाल दिए हैं, मैं क्या करूँ। हाँ, तो उसका समस्या समाधान करते हैं वो अपने हिसाब से। तो क्या कहना चाहते हो आप? वो मतलब ऐसे करें, क्या कहते हैं, सीधे सत्संग करें, मतलब मेन बताया जो नहीं। सत्संग तो तमाम होता ही रहता है वहाँ पे, कहीं हर एक मोहल्ले में होता रहता है उस प्रकार का सत्संग। आपकी समस्या क्या है, उस समस्या के आधार पर आपको गाइडेंस दिया जाए, ये है। ठीक है, अभी उसका संत होने का मतलब क्या है, किसी का एक की ज़िंदगी खुशहाल बना दें तो कितना बेहतर होगा। तब समस्या हम आपके पास, सबके पास समस्या है, लेकिन उस समस्या का सलूशन कौन लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई पटवारी है, नंबर 2 का पैसा कमाता है, उसकी वजह से घर में नरक आ गया। अब उसको कोई बोलेगा तो उसको गुस्सा आएगा। अब सत्संग में जाएंगे तो हकीकत बता देंगे।
हम आप भी जानते हैं, कुछ कई लोग जानते हैं कि इसकी वजह क्या है, परंतु वे उनकी बात सुनना भी नहीं चाहता ना। अब वहाँ सत्संग में तो वहाँ सबके सामने बता देंगे तो वहाँ उसके उल्टा जवाब तर्क नहीं करेगा, जवाब नहीं देगा उल्टा ना, नहीं तो यहाँ आपको ही समझा देगा वे। ठीक है, जबकि असली जड़ वही है। ठीक है, जैसे गांव में होता है, नाली बनी रहती है, पानी वानी चलाते थे पहले, आप गांव में देखे होंगे, जैसे बांधों से पानी आता नाली, अब इधर से फूट गया मान लो, इधर नाली से पानी निकल रहा है, इधर से मिट्टी लगाओ तो किसी काम का नहीं है, मिट्टी लगाओ तो इस साइड से लगाओ, तो इस प्रकार का है। अब समस्या आ गई, हम इधर से डॉक्टरी करा रहे हैं, तो उससे किसी फायदा होगा नहीं, क्योंकि उसका जड़ तो खत्म ही नहीं कर रहे हो ना। उसको आपको करना क्या करना पड़ेगा, ईमानदारी वाला काम करना पड़ेगा, तब नरक आना बंद होगा। अब ईमानदारी वाला काम करने के लिए बताए कौन उनको, हम बताएंगे तो फॉलो कौन करेगा? हाँ, उल्टा आपको ही समझाएंगे वे। अरे आपको ही नरक बना देंगे, कहेंगे आइए हम ईमानदारी वाला काम करते हैं। एक सर वहाँ पे एक ठो मतलब बाबा रहते हैं, भगवत मतलब प्राप्ति किए हैं, बहुत ही पूरा के नीचे, वही याद मजा दिलवाते हैं। चलो देखो हो गया, तो वेक्टर बी इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप। बाबी बन जाएंगे। हाँ, अधिकांश बाबा तो फालतू पाखंडी हैं सारे। किसी बात मानता नहीं। हाँ, कुछ लोग ही ऐसे हैं जो हकीकत जमीनी स्तर में बात करते हैं। एक को भी पना पड़ा दे रहे बाबू जैसे दिमाग है उसको पर पाया जा रहा है उसके पैर। हाँ, पर कोई भी हो, आजकल जानते हो 55% जनता वो आज से 100 साल पहले जैसी थी आजे है, हाँ में हाँ मिलाने वाली। बस भाई, है, कुछ भी कोई बोले, कुछ भी कोई बोलेगा भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। नहीं, बाकी सब में भले समझ जाए तो उसके लिए कामयाब बस में नहीं सुनिए ना, जैसे बाकी सब में काम हो तो समझ जाएंगे कि नहीं नहीं ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो आ जाता है कि भगवान है, हनुमान जी हैं, ये वो वाली बात, आधी से ज्यादा जनता पागल हो जाती है, दिमाग नहीं लगाती। थोड़ा दिमाग आना ना। हाँ, तो बताएं ना कि वही 55% लोग आज भी हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं। इसी वजह से थाउक के बोलो फुल कॉन्फिडेंट के साथ, झूठे बोलो। वही तो, इसीलिए तो गुलाम बने थे हम लोग, यही वजह है गुलाम बनने के। हाँ, तो ये तो चीज हम, भाई तो दिमाग यही चीज तो हम भी रहते मानते हैं। पहले अगर दिमाग लगाए हो तो इतना गुलाम न बनते हैं। तो देखो, रिटेन तो नहीं बन गया। इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ब्रिटेन के पास 2 आदमी थे, हमारे पास 2 तो फिर भी हम लोग गुलाम थे। then find a unit vector parallel to the vector vector 2 vector a माइनस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी। जैसे मान लो, सुन लो, यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आपको पता है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी वेक्टर होंगी उन सब की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप ही होगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये, मान लो एक वेक्टर हो गया ए बी, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी डायरेक्शन में भी यूनिट वेक्टर को आई कैप ही कहेंगे। इसकी डायरेक्शन में यूनिट सी डी वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आई कैप्स ही कहेंगे। ये वेक्टर ई एफ है, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम क्या कहेंगे, आई कैप ही कहेंगे। ठीक है, जो बाई एक्सिस के पैरेलल वेक्टर होंगे तो उनकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ईच कंडीशन में जे कैप ही रहेगी, चाहे बाई एक्सिस हो चाहे बाई एक्सिस की कोई पैरेलल लाइन हो। ठीक है, उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप होगा। तो इसे पैरेलल देख करके डर ना जाना, वही करना है। इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, यही वेक्टर अपान इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या कि इसको वेक्टर डी नंबर मान लो, तो वेक्टर डी इज इक्वल टू ये आ गया था, इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर डी कैप इज इक्वल टू वेक्टर डी अपॉन वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड। चाहे इस वेक्टर की डायरेक्शन में पूछे चाहे इस वेक्टर के पैरेलल वेक्टर की डायरेक्शन में पूछे, दोनों कंडीशन में होगा वही डी कैप ही। ठीक है, तो क्या लिखोगे, देन फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर। अच्छा लिखे थे यहाँ कुछ मिटा दिए, पैरेलल टू दी वेक्टर 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी, ऐसे ना लिखे थे। तो इसका सलूशन में लिखते हैं, लेट वेक्टर डी इज इक्वल टू 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी। देन
यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर डी इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, वेक्टर डी कैप। वेक्टर डी इज इक्वल टू वेक्टर डी कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर डी अपान वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर डी अपान वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर डी क्या है, 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी अपान 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो सब। 2 इंटू ए की वैल्यू है क्या, आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप, और माइनस बी के स्थान पे क्या लिख देंगे, 2 इंटू ए आई कैप जे कैप ये हुआ, और 2 इंटू हाँ पहले पुट कर देना चाहिए था, नहीं किए तो आप कर रहे हैं हम, अब पहले भी कर सकते थे। तो 3 इंटू वेक्टर सी माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड करना है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो इसको भी नीचे वही लिखा रहेगा ना, 2a कैप प्लस माइनस b कैप प्लस 3c कैप हो गया, लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, आप ऐसे लिख लेना, सॉल्व हो जाएगा तब लिखिएगा। देखो 2 आई कैप से 2 आई कैप निकल गया तो 0 का जे आई कैप हो गया, ठीक है। ये 3 आई कैप बचा, ठीक है। 2 जे कैप और ये प्लस 2 जे कैप प्लस जे कैप तो 3 जे कैप, ठीक है। 3 जे कैप और माइनस 6 जे कैप तो माइनस 3 जे कैप, ठीक है। अब के कैप में देखते हैं, 2 के कैप है और माइनस 3 के कैप तो माइनस के कैप, माइनस के कैप और प्लस 3 के कैप तो प्लस 2 के कैप। इसको क्या लिख दें, अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो क्या होगा यहाँ पे 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा 9 9 और ये 4 9 9 18 4 22, ठीक। 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप अपान 9 9 18 और 4 22 18 4 22, ये क्या आ गया, रिक्वायर्ड वेक्टर, ठीक है, ठीक है। ये रिक्वायर्ड वेक्टर होगा। एक ठो एक और चीज़ में ये प्रेम भूषण बता रहे थे, प्रेम भूषण ये बताया कि जैसे मान लो बहुत लोग रोते रहते हैं कि मेरे पास ये समस्या है, मेरे पास ये समस्या है। समस्याओं वालों को मैं बोला मेरे पास ये समस्या है, मेरे पास ये कष्ट है। उन कष्ट वालों को मैं ये बोले कि जैसे मान लो जिसको कष्ट है कोई असाध, और वे कष्ट सुबह 4 बजे उठ के शिव बाबा को नहलाने जाए, 1 साल में उसका कष्ट दूर ना हुआ तो मैं राम कथा बाँचना बंद कर दूंगा। 1 साल, हाँ 1 साल में मैक्सिमम टाइम है। तो ये बात पर हम आजमा के देखे हैं इस बात को। एक ऐसा लड़का मेरे यहाँ पढ़ने आता BSc सेकंड ईयर में, पुष्पेंद्र पांडे, तो उसको जब से वो पैदा हुआ तब से वो भूत लगे रहते थे उसको। तो जिसको पिताजी जो कमाते थे 10,000 20,000, तो उसको कभी मुर्गा दिए किसी को, कभी ये सब मिल, हाँ, तो यही उसका पैसा सब उसी में खर्च हो जाता था, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास तो समस्या नहीं थी, लेकिन ये कोरोना के समय मैं सुना था उनसे, तो उस दिन से मैं भी शुरू कर दिया था करना, परंतु उसको भी बताया तो वो उसको 6 महीने के अंदर सब ठीक ठाक हो गया, आपको बीमारी नहीं पड़ता है, अब पर ये काम जारी किया है। तो ऐसे सिद्धांत हैं जिसको आदमी फॉलो नहीं कर पाता है, ठीक है, फॉलो करें, लेकिन उसी प्रकार का चमत्कार आज भी हो रहा है, हैं? शक्ति है ऊपर वाले की, पर ये हम कर आ नहीं पाते, सोए रहते हैं। अब उस टाइम में 4 से 4 45 के बीच में कर लो, फिर चाय आके फिर से सो जाओ, ठीक है, जाओ। कुछ जाती है तो उसके बाद सोते रहो तो पता नहीं चलता कब टाइम है, सही में बल्कि ये रहता है अगर सोते सोते उनको पता भी चलता है हाँ कि उठ गए, लेकिन अगर एक बार से नींद खुल गई फिर गैस वाले 9-10 बजे पहले उठ ही नहीं पाएंगे दोबारा।